फिटकरी है, तो फिटकरी का गलाला करने से क्या कोरोना खत्म होगा? देखिए, जैसे आज आप किसी चीज़ के बारे में कोई गारंटी वाला, ये जैसे आपने कहा कि ख़त्म होगा, ये वर्ड चिकित्सक नहीं इस्तेमाल करता। चिकित्सक ये इस्तेमाल करता है कि उसके जो गुण कहे गए हैं, वो गुण उसमें हैं, और इसके लिए कहा गया है कि ये कंठ के लिए हितकर है। कंठ के लिए हितकर का क्या मतलब? कि जो भी कंठ में परेशानी होती है उसके लिए जो ज़रूरत है वो फिटकरी में है। फिटकरी बहुत पहले से हमारे रक्त शोधक का काम करती है, और एक हीमोस्टेटिक एक्शन है, रक्त स्राव रोधक का भी काम करती है, मतलब एक एंटीसेप्टिक का भी काम करती है, और शरीर से अगर रक्त स्राव हो रहा है तो उस पर भी काम करती है। फिटकरी के पानी से कई लोग मुंह में अगर कहीं उनके पायरिया है, कोई बैक्टीरिया डेवलप हो रही है, तो उससे कुल्ला करने से, उसका गरारा करने से वो ठीक होता है। उसी तरह जब अगर हम उसका गरारा करते हैं तो निश्चित रूप से ये फ़ायदा करता है। और इसमें कहा गया है कि कोरोना में अगर वो गले के अंदर, जब तक वो आपके लंग्स में नहीं जाता है तब तक बहुत नुकसान नहीं कर पाता है, इसीलिए वो कोशिश करते हैं कि गले से उसको वहीं किल कर दिया जाए। तो ये प्रयास होता है, इसमें बहुत सारी औषधियाँ मिल करके बहुत अच्छा काम करती हैं। सर, आपने कहा कि गले से इसको रोकना है, तो ऐसे में फिटकरी के जो गुण हैं, क्या फिटकरी के गुण, जैसे आपने बताया कि पैरिया है या इस तरह की चीज़ें हैं, रक्त शोधक का काम करता है, तो फिटकरी के गुण क्या है? देखिए, फिटकरी के गुण हैं, एक तो ये कषाय रस होती है, तो जो भी कषाय रस है वो कषाय रस हमारे लिए बॉडी में एक, अगर गले में हम उसका सेवन करें तो गले में वो एक तरीके से रुक्षता उत्पन्न करती है। रुक्षता का मतलब होता है कि अगर उसमें कोई विस्कासिटी है, कोई चिकनाई है, तो उस चिकनाई को वो किल कर देगी। और नुकसान हमें क्या कर रहा है? कफ में चिकनाई नुकसान कर रही है, तो वो चिकनाई को कम करती है। वैसे ही हमारी कुछ और भी औषधियाँ हैं, जैसे हम लौंगादिवटी का प्रयोग करते हैं, लौंगादिवटी का जो प्रयोग होता है उसका भी इस तरह से ही प्रयोग होता है। तो जो फिटकरी की बात है, फिटकरी वेल नोन, अपनी प्रॉपर्टी के लिए वेल नोन है, और ये हमारे बहुत पहले से हमारे चिकित्सा ग्रंथों में इसके बारे में वर्णन है। इसमें इफ़ एंड बट कुछ भी नहीं है। फिटकरी आप एक नॉर्मल शेविंग क्रीम, शेविंग लोशन की जगह पे फिटकरी का इस्तेमाल हम अपने इस पर करते हैं, जो सेव करते हैं, वहाँ भी उसका वही रोल है कि कहीं कट जाता है, छिल जाता है, उसको तुरंत जो है एक तो ब्लड को बंद कर देता है, और दूसरे वहाँ कोई इन्फेक्शन अंदर नहीं जाने देता। तो ये फिटकरी के जो गुण हैं ये निश्चित रूप से कोरोना में फ़ायदेमंद है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर ये गले के अंदर, अगर पेट के अंदर जाता है, इसका कुछ नुकसान तो नहीं होगा ना? देखिए, क्या होता है, हमारे पेट के अंदर HCl होता है, तो वो एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो हम अंदर ले जाते हैं तो वो अंदर ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है उसको जला देती है। एक अग्नि होती है, जठर अग्नि होती है, तो HCl ही वो, उसमें एक ऐसा होता है कि वो अंदर नुकसान नहीं करने पाएगा, लेकिन अगर वो हमारे फेफड़े में चला गया तो वो नुकसान करेगा। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि गले से ही उसको या तो बाहर की तरफ किसी तरीके से गरारे के थ्रू, गर्म पानी के थ्रू उसको या तो पेट के अंदर चला जाए। और हालांकि पेट के अंदर जाने पर भी कई लोग कहते हैं कि वो आजकल अलग अलग सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन मेरा जहाँ तक ओपिनियन है, बहुत सारी रिसर्च के बाद अलग अलग व्यू जो आते हैं उसमें यही माना गया है कि वो ज़्यादा नुकसान, गले से ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाए। अगर गले में उसको किल कर दिया जाए या गले से उसको बाहर निकाल दिया जाए किसी भी माध्यम से, तो वो ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा, और पेट में कंपैरेटिवली कम नुकसान कर पाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम नगण्य है, लेकिन इसके कंपैरिजन में बहुत कम है। ओवरऑल ये कह लें कि आयुर्वेद में तमाम, जो आपने रसोइयों की बात की, रसोई में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, उसके अलावा बात अगर फिटकरी की करें तो फिटकरी लाभकारी है सेहत के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, फिटकरी लाभकारी सेहत के लिए है। और फिटकरी का कई लोग, अभी तो ये कोरोना का काल है, बहुत सारे लोग फिटकरी में, जैसे जो लोग RO वाटर का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे लोग RO वाटर का प्रयोग नहीं करते हैं, वो फिटकरी को थोड़ा सा जल में डाल देते हैं और वो जल उनका शुद्ध हो जाता है, उसका पानी पीते हैं। तो इस तरह से फिटकरी का पानी, मतलब एक तरीके से वो किसी भी जीवाणु से मुक्त कर देता है। ये नॉन प्रॉपर्टी है, इसमें कोई संशय नहीं है। कोविड का संक्रमण है,
ऐसे में आयुर्वेद कितना कारगर हो रहा है? देखिए, ये कोविड का संक्रमण जो अभी हुआ है, पिछले साल भी काफ़ी प्रकोप था और इस समय उससे भी तेज़ गति से है। लेकिन ये हमारा जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसको ये जब से हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं, आज नहीं, जब आधुनिक सिस्टम नहीं था तब से हम लोग इसी का प्रयोग करते चले आ रहे हैं, लोग इससे स्वस्थ होते चले आ रहे हैं। ये ठीक है कि उनकी इमरजेंसी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता पर काम करने की बात है और शरीर को में एंटी एजिंग डिजीज़ की बात है, शरीर में वृद्धावस्थाजन्य बीमारियां हैं, उसमें आयुर्वेद का बहुत अच्छा रोल है और ये प्रूव्ड हो चुका है। और इस कोरोना काल में तो जो हमारे घरेलू नुस्खे हैं, जो किचन में हमारे काम आने वाली औषधियां हैं, उनका बहुतायत से प्रयोग हम लोग एक अपने भोजन के रूप में करते आ रहे हैं। और दूसरा जो है कि जब इसको एक उचित मात्रा में औषधि के रूप में, एक डोज के रूप में व्यक्ति के द्वारा लिया जाता है और चिकित्सक के द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो वो एक औषधि की तरह काम करती है और शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता। सर, बात फिटकरी कर रहे हैं कि फिटकरी के कितने गुण हैं, कितना गुणकारी है? देखिए, फिटकरी सबका जो सबसे बढ़िया जो है वो एंटीसेप्टिक है। उसकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है कि जब एंटीबायोटिक का आविष्कार नहीं हुआ था तो जो आयुर्वेदिक औषधियाँ थी उसमें फिटकरी सबसे बढ़िया एंटीसेप्टिक के रूप में काम करती थी। घाव पे कहीं भी आप चोट पे लगाइए। और दूसरा वो एंटी कोगुलेंट है। आप जहाँ भी जो है, आप कहीं खून रिस रहा हो, आप फिटकरी रगड़ दीजिए, तुरंत बंद हो जाएगा। और हम लोग उसको आयुर्वेद में एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ करते हैं, खास करके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में शुद्ध श्वेत स्फटिका के नाम से ड्रग आती है, जिसको हम अपने ड्रगों में मिला के देते हैं ताकि वो अपर रिस्पायरेटरी और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को जो है वो क्लीन करे। कोरोना काल में क्या है, कोरोना एक वायरस इन्फेक्शन है। इस पर अभी तक कोई इतनी रिसर्च नहीं हुई है कि कौन सी ड्रग कितनी कारगर है, कितनी नहीं कारगर है। फिर भी हमारे पास जो ड्रग है, इस पर स्फटिका जो है, जिसको कि फिटकरी कहते हैं, वो उसका वायरस लोड को घटाती है। जब वायरस लोड घटेगा तो इन्फेक्शन की सीवियरिटी कम हो जाएगी और मरीज़ की अपनी जो इम्यूनिटी है उससे वो रिकवर कर जाएगा। इसीलिए हम उसको जो है गरारे के रूप में यूज़ करने को बोलते हैं। सुबह शाम उसको गरारा करे, भाप ले और जो है अपनी इम्यूनिटी के लिए आयुष काढ़ा आदि का प्रयोग करें और अपनी इम्यूनिटी बनाए रखें ताकि इस बीमारी से हम सभी लोग रिकवर कर जाएं। सर, गरारा के साथ में आपने कहा कि फिटकरी से गरारा करें, हाँ, और उसका भाप भी लिया जा सकता है? नहीं, भाप तो सिर्फ देखिए, भाप अपने आप में खुद जो है, भाप का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री से ऊपर होता है। जब पानी बॉयल होता है, भाप का टेम्परेचर नियर अबाउट 120 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आता है। तो जब हम लोग भाप लेते हैं तो भाप अपने आप में खुद जो है एक स्टरलाइजेशन, हम जो है सर्जरी में, ओटी में जो भी चीज़ स्टरलाइज करते हैं वो स्टीम से ही स्टरलाइजेशन करते हैं। तो वो इन्हेलेशन, जब आप उसको इन्हेल करते हैं तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को क्लियर करता है और जो वायरस लोड है वो भाप भी घटाता है। लेकिन फिटकरी को भाप में डाल के उसको नहीं वो करना है। फिटकरी को गरारा करना है, पानी में, हल्का गुनगुना पानी में फिटकरी, थोड़ी सी फिटकरी डाल दें और फिर उससे गरारा करें। ये वर्तमान समय में लाभकारी है? बहुत लाभकारी है। आप दोनों टाइम आप सबसे देखिए, बहुत कुछ नहीं करना है। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसका पैनिक हो गया है। अमूमन 85% से लेकर 90% तक लोग अपने आप रिकवर हो जा रहे हैं। 15% ऐसे लोग हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है और सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जिनको आईसीयू की नीड या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर आदमी तुरंत भाग रहा है, हॉस्पिटल भाग रहा है, यहाँ भाग रहा है। अगर कोई आदमी पॉजिटिव आ जाता है वो अपने आप को आइसोलेट कर ले और मास्क जो है वो घर में भी लगाए, मास्क लगाए रखे। गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, उसकी निर्धारित दवाएं कर दी गई हैं। आप उसकी किट जो है गवर्नमेंट बांट रही है, आप उसको ले लें और उसका सेवन करें। अपना ब्लड ऑक्सीमीटर से जो है, पल्स ऑक्सीमीटर से उसका जो है पल्स के और ऑक्सीजन का लेवल देखते रहें और आप 10 से 15 दिन में अपने आप रिकवर हो जाएंगे। यदि आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 से नीचे आता है, सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम आप पल्स ऑक्सीमीटर लगाते रहें। 94 से जब नीचे आता है तो अलर्ट हो जाएं और अपनी कोविड सेंटर या कंट्रोल रूम से बात करते रहें, उनकी गाइडलाइन में रहें। और अगर 90 से नीचे आता है तो हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए तुरंत जो है पहुंच जाएं। इतनी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आप सभी लोग जो है, हम सभी लोग इस बीमारी से उबर जाएंगे और बहुत जल्दी। अभी देखिए, जो देश का जो आज 3-4 दिन का डाटा आ रहा है
अब थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ रही है। एक बार शुरू में 1 अप्रैल से 15 अप्रैल देखिए बहुत तेज़ी से बढ़ा है, इतनी तेज़ी से बढ़ा है कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी स्प्रेड रेट इतनी तेज़ हो जाएगी। लेकिन आज 3 दिन से जो डाटा देखा जा रहा है वो स्टेबल है या लोअर थोड़ा सा नीचे आ रहा है, अभी थोड़ा सा ही आ रहा है। अगर हम लोग अपने प्रिकॉशन बरतते रहे और सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग मास्क और का प्रयोग करते रहे तो निश्चित रूप से हम लोग जो है बहुत जल्दी इस दूसरी लहर से भी उभर जाएंगे।